हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। और हम लोग कॉर्डेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और इससे पहले भी हमने कॉर्डेटा के बारे में काफ़ी एमसीक्यूज को डिस्कस किया था, लगभग 70 एमसीक्यूज थे। और ये हमारा सेकंड लेक्चर है। इसमें हम लोग 100 बायोलॉजी के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। और ये किस पे बेस्ड है? कॉर्डेट पे बेस्ड है। यहाँ से आपके कॉर्डेट में काफ़ी जंप मिलेंगे और ये जो एमसीक्यूज हैं इनमें काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। और कार्डिएट से अधिकतर आपको एमसीक्यू जो एग्जाम में बार बार रिपीटेड हुए हैं वो भी आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। तो पहला एमसीक्यू को यहाँ से डिस्कस करते हैं। इसमें लिखा है द ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रेशन ऑफ यूरिक एसिड इन बर्ड्स। तो बर्ड में ये तो पता लग गया, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट हमारा क्या होता है? यूरिक एसिड होता है। किसमें? वर्ड में। तो ठीक है, एक्सक्रेटरी के हिसाब से ऑर्गेनिज्म को तीन में डिवाइड किया गया है एक्सक्रेटरी सिस्टम की। एक हमारा है अमोनोटेलिक होते हैं, अमोनोटेलिक हो जाएंगे, और यूरियोटेलिक हो जाएंगे, यूरियोटेलिक हो जाएंगे, और यूरिकोटेलिक हो जाएंगे, यूरिकोटेलिक। ठीक है। तो जो ऐसे बर्ड्स होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यूरिक एसिड का सिक्रेशन करते हैं, उनको हम लोग यूरिकोटेलिक कहते हैं। ठीक है। तो या तो कहो हमारे वर्ड्स यूरिकोटेलिक होती हैं जो यूरिक एसिड का सिक्रेशन करती हैं। और किसके थ्रू करती है इसमें पूछा है। पक्षियों में यूरिक अम्ल के उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी अंग कौन सा है? तो किस कौन है अंग? किडनी है। और किडनी हमारी कैसी होती है? ठीक है, बर्ड की तो हमारा है मेटानेफ्रिक, मेटानेफ्रिक किडनी भी होती है, तो उसको भी याद रखना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड है। और क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा है वाटर करंट इन मैनी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड विच स्ट्रक्चर, यानी अनेक जलीय जीवों में जलधारा किस संरचना द्वारा उत्पन्न होती है? तो सही ऑप्शन हो जाए किसके? सीलिया के द्वारा वाटर करंट उत्पन्न होता है। जो भी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, मोस्ट एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद में महत्वपूर्ण एमसीक्यूज है। और पूछा है एम्फिओक्सिस के बारे में। पूछा है एम्फिओक्सिस पजेस हाउ मैनी मायोटोम्स अप्रोक्सीमेटली। तो मायोटोम्स एक मसल्स होती हैं। कैसी होती हैं? ये बी शेप्ड मसल्स होती है हमारे, और स्विमिंग का कार्य करती हैं। ये हमारा स्विमिंग का कार्य पूछा है कितनी होती है। तो ये हमारे 62 मसल्स हमारी होती हैं, लगभग होती है। ठीक है। तो 31st अगर पेयर की बात हो तो 31st पेयर आपको देखने को मिल सकते हैं, या फिर 60 से 62 मसल्स आपको देखने को मिलती है। ठीक है। एम्फियोक्सिस, एम्फियोक्सिस को हम लोग ब्रांकियोस्टोमा के नाम से भी जानते हैं, और लेंसियोलेट के नाम से भी जानते हैं, लेंसियोलेट के नाम से भी जानते हैं ना। तो तीन नाम है हमारे एम्फियोक्सिस के, इसको याद रखना। एम्फियोक्सिस में जिस प्रकार से मायोटोम्स को, ये मस्कुलर होते हैं, ये बी शेप्ड होते हैं, 60 से 62 के आसपास होते हैं, उसी प्रकार से इसमें याद रखना इसमें गोनाड्स भी पाए जाते हैं। ये कैसे हैं? गोनाड्स पाए जाते हैं। और गोनाड्स कितने हमारे होते हैं? 52 होते हैं। 52 गोनाड्स होते हैं। पेयर में क्या है? 26 आपको देखने को मिलेंगे। तो इनको भी आप यहाँ से याद रखना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में पूछा है बायोलुमिनेसेंस इज फाउंड इन विच ग्रुप। इनमें से कौन है जिसमें बायोलुमिनेसेंट देखने को मिलता है? अर्थवर्म में तो होता नहीं है, एम्फीबियंस में नहीं, रेप्टाइल्स तो मैरिन ऑर्गेनिज्म है जिनमें बायोलुमिनेसेंस देखने को मिलता है, यानी वो स्वतः चमकते हैं, लुमिनेसेंस देते हैं, लाइट प्रोड्यूस करते हैं, इमिटिंग लाइट। ठीक है। तो जैसे कौन है? कॉम्ब जेली, कॉम्ब जेली जो टीनोफोरा फाइलम को बिलोंग करती है। ठीक है। मून जेली, मून जेली है। ठीक है, जिसको हम लोग ऑरेलिया कहते हैं, ऑरेलिया। ये कैसे हैं? ये बायोलुमिनेसेंट हमारे एनिमल्स हैं। इसके बाद में है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है टेडपोड बिलोंग्स टू विच क्लास। टेडपोड कौन से क्लास में बिलोंग करता है? तो टेडपोड लार्वा हमारा किसका होता है? फ्रॉग का लार्वा होता है। और किसको बिलोंग करता है? ये एम्फीबिया को बिलोंग करता है। ठीक है।
एम्फीबिया। और एम्फीबियंस हमारे कैसे होते हैं? एम्फीबिया लोअर इन नंबर होते हैं, लोअर इन नंबर होते हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखना। कॉर्डेट्स की बात हम कर रहे हैं, वर्टिब्री की बात कर रहे हैं। इसके बाद में हमारा है, पूछा है क्वेश्चन नंबर 6 है, पैरोटिड ग्लैंड्स इन एम्फीबियंस इज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर द। तो पैरोटिड ग्लैंड आपको एक ह्यूमन में भी आपको देखने को मिलती हैं, जो हमारे सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, उसके साथ एम्फीबियंस में होती हैं जो हमारे पॉइजन सिक्रीशन का वर्क करती है। तो कई बार कंफ्यूजन बिल्कुल मत होना, पैरोटिड ग्लैंड एम्फीबियन पूछा है, धोखे से डाइजेशन बिल्कुल मत लगाना इसको। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, इसको याद रखना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 7 है, और क्वेश्चन नंबर 7 है, और क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है मेलानिन पिगमेंट प्रोटेक्ट्स मेनली फ्रॉम। तो मेलानिन पिगमेंट्स हमारी बॉडी पे उपस्थित होता है, यूवी रेडिएशन से बचाता है, और यूवी रेडिएशन हार्मफुल रेडियंस हमारी होती है। ठीक है, जिसमें जिस व्यक्ति में मेलानिन ज़्यादा होगा उनका रंग कैसा होगा? एकदम ब्राउन होगा या फिर ब्लैक होगा। मेलानिन जिनमें कम होगा उनका रंग कैसा होगा? एकदम लाइट होगा, लाइट कलर। इसको भी याद रखना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है, आंसर आंसर रोलिंग रोलिंग। ठीक है, रोलिंग बिहेवियर इन एनिमल्स वाज एक्सप्लेन्ड बाय द। तो किसके द्वारा एक्सप्लेन किया गया था? ये कोनार्ड लोरेंस साहब के द्वारा एक्स ठीक है एक्सप्लेन किया गया था। ये महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा है। रोलिंग आंसर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 में पूछा है द अर्लीस्ट वर्टिब्रेट्स ऑन अर्थ। ठीक है, वर पृथ्वी पर सर्वप्रथम कशेरुकी कौन थे? तो सर्वप्रथम कौन आया था? तो सर्वप्रथम हमारे कौन है? फिशेस आपको देखने को मिली थी। ये हमारा फर्स्ट वर्टिब्रेट के बारे में बात की जाए ऑन अर्थ। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है, और 10 में पूछा है फिश यूज्ड फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ द मलेरिया। यानी मलेरिया नियंत्रण के लिए किस मछली का उपयोग किया जाता है? और न जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा है, वो है गैम्बूसिया। और गैम्बूसिया ये ठीक है बीबी पेरेंट्स भी होती है, अपने बच्चे को जन्म देती है, इसको भी याद रखना। लेकिन ये क्या है? ये लार्वा ऑफ मॉस्क्यूटो को इनग्लफ करती है, खाती है, मॉस्क्यूटो को खाती है हमारे। ठीक है, तो गैम्बूसिया फिश। कैटफिश है, और कैटफिश ऐसी है स्केल लेस होती है, स्केल लेस फिश है हमारा। ठीक है, एक मुंह है, इसको भी याद रखना। हिल्सा और इल्सा, इल्सा इल्सा ये कैसी है? मिग्रेटरी, ये मिग्रेटरी कैसी फिश है? कैसी है? कैटाड्रोमस, कैटाड्रोमस है हमारी। ठीक है, कैटाड्रोमस कैसे है? ये फ्रेश वाटर से सी की तरफ मूव करती है। इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, और 11 में पूछा है द ट्रू फिश अलोंग अमंग द फॉलोइंग इज। तो इसमें ट्रू फिश कौन सी है? जेली फिश है, और जेली फिश किसको बात करती है? ऑरेलिया का नाम है, और ये किस में आपको देखने को मिलेगा? सीलेंटेट में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसको याद रखना। स्टार फिश है, और स्टार फिश आपको कहाँ देखने को मिलेगी? इकाइनोडर्मेटा। सिल्वर फिश आपको ये आर्थ्रोपोड्स में। तो ये कौन होगी? कैटफिश हमारा सही आंसर हो जाएगा। कैटफिश हमारी कैसी है? ट्रू फिश है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है, थाइमस ग्लैंड इज एब्सेंट इन। तो थाइमस ग्लैंड किस में एब्सेंट होती है? तो बड़ा महत्वपूर्ण है, तो ये बर्ड में थाइमस ग्लैंड एब्सेंट होती है हमारा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पूछा है 13 है, पूछा है पेरेंटल केयर इन सी हॉर्स इज परफॉर्म्ड बाय। तो सी हॉर्स में ठीक है, जिसको हिप्पोकैम्पस कहते हैं, इसमें पेरेंटल केयर देखने को मिलती है। तो कौन करता है? मेल करता है। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 14 है, और 14 में पूछा है फिशेस मिग्रेटरी फ्रॉम द फ्रेश वाटर टू सी वाटर टू स्पेन आर कॉल्ड प्रजनन हेतु।
तो ऐसी मछली हैं जो सी से हमारे फ्रेश वाटर टू सी जाती हैं, उनको हम लोग कैटाड्रोमस कहते हैं। कैटाड्रोमस कहते हैं। ऐसी फिशेस हैं जो सी से हमारा फ्रेश वाटर, उसको एनाड्रोमस कहते हैं। एनाड्रोमस कहते हैं। तो एनाड्रोमस, ठीक है। तो एनाड्रोमस हमारी कौन सी हो गई? एनाड्रोमस हमारी हो गई हिल्सा, ठीक है। हिल्सा इल्सा हमारे एनाड्रोमस हो गई। कैटाड्रोमस फिश हो गई हमारी एंगुला, एंगुला जिसको ईल कहते हैं, इसको ईल, ठीक है। एंगुला या ईल, ठीक है। तो हमने शायद इसको करेक्ट है, इसको इसी हिसाब से देखना। इसमें पूछा क्या है? फ्रेश वाटर टू सी, फ्रेश वाटर टू सी कैटाड्रोमस हो गई। एम्फीड्रोमस होती है, ऐसी मछली होती है जो मिग्रेट करती हैं, मतलब फ्रेश वाटर से सी में जा सकती हैं, सी से फ्रेश वाटर में जा सकती हैं, लेकिन कोई भी विदाउट पर्पस ऑफ द रिप्रोडक्टिव स्पैन, ठीक है, प्रजनन के बगैर उद्देश्य से मूवमेंट करती है, तो इनको एम्फीड्रोमस कहते हैं। इसके बाद में पूछा है सेंसरी सी फाइबर्स इन फिश डिटेक्ट, मछलियों में सी फाइबर्स देखने को मिलते हैं, क्या डिटेक्ट करते हैं? तो ये आपको टेम्परेचर चेंज के बारे में आपको बताते हैं हमारा, ठीक है। टेम्परेचर चेंज के बारे में बताते हैं। ये सी फाइबर याद रखना किस में देखने को मिलते हैं? फिश में आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद में पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, पूछा है फिश डाई आउटसाइड वाटर बिकॉज, मछलियां पानी के बाहर मर जाती हैं क्यों? हीट की वजह से मर जाती हैं, इनके गिल्स यानी फेफड़े कोलैप्स कर जाते हैं, यूवी रेडिएशन की वजह से, लैक ऑफ फूड की वजह से मर जाती हैं। तो बहुत कॉमन सेंस है, इनके गिल कैसे हो जाते हैं? कोलैप्स कर जाते हैं, इनके गलफड़े कोलैप्स कर जाते हैं, और जिसकी वजह से ब्रीथिंग ब्रेक हो जाती है, रेस्पिरेशन नहीं कर पाते हैं, और चीज कैसे हो जाते हैं? डेथ कर जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, और पूछा है क्रेटिन इज एब्सेंट इन, तो क्रेटिन आपको किस में एब्सेंट देखने को मिलती है? बर्ड में फेदर्स के होते हैं, मैमल्स में पाई जाती है, फिश एपिडर्मिस या ह्यूमंस, ह्यूमंस में आपको मिलेगी। तो फिश एपिडर्मिस में क्रेटिन नहीं आपको देखने को मिलेगी, फिश की त्वचा में क्रेटिन आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो 17 का सी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 में पूछा है मेजर गैस एक्सचेंज इन फिश अकर्स थ्रू, जो फिश में मेजर गैस एक्सचेंज किससे होती है? गिल्स फेफड़े के थ्रू ही होती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, लिम्बलेस एम्फीबियंस बिलोंग टू ऑर्डर, तो लिम्बलेस एम्फीबिया हमारे क्यों? यूरोडेला को, ठीक है, बिलोंग करते हैं, यूरोडेला में, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 20 है, 20 पूछा है फ्रॉग हैज हाउ मैनी पेयर्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, तो फ्रॉग हमारा किसको बिलोंग करता है? एम्फीबिया, एम्फीबिया को, और एम्फीबिया में 10 क्रेनियल नर्व देखने को मिलती है। फिशेस में कितनी होती हैं? तो फिशेस में हमारी कितनी होती हैं? 8 होती हैं, इसको भी याद रखना। इसके बाद में रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स, इन सब में कितनी? 12 देखने को मिलेगी, यानी कॉर्डेट्स। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फ्रॉग हार्ट पूछा है, फ्रॉग का हार्ट बीट अप्रोक्सीमेट कितनी होती है? और ये एग्जाम में आया क्वेश्चन है, तो ये 64 होती है हमारे, इसको याद रखना। इसके बाद में पूछा है क्वेश्चन नंबर ये 22 है, लार्जेस्ट आरबीसी आर फाउंड इन, मैन की होती है, फ्रॉग की होती है, कैमल की होती है, वेल की होती है। तो लार्जेस्ट आरबीसी किसकी होती है? कैमल की होती है, ऊंट की होती है। और आरबीसी हमारी क्या है? विदाउट न्यूक्लिएटेड होती है, बट कैमल की कैसी होती है? न्यूक्लिएटेड आरबीसी होती है, इसको भी याद रखना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 23 है, पूछा है वर्ड्स हैव मैनी पार्ट्स ऑफ द स्टमक,
तो बर्ड्स के आमाशय में कितने पार्ट्स होते हैं? तो बर्ड के आमाशय में कितने होते हैं? 3 पार्ट्स हमारे होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? ठीक है, तो जो पार्ट्स हमारे होते हैं बर्ड के स्टमक में, वो कौन कौन से पार्ट्स हमारे होते हैं? तो पहले आपको मिलेगा क्रॉप, क्रॉप देखने को मिलेगा। दूसरा पार्ट आपको देखने को मिलेगा प्रोवेंट्रिकुलर, प्रोवेंट्रिकुलस। इसके बाद में है वेंट्रिकुलस, वेंट्रिकुलस, जिसको हम लोग गिजार्ड कहते हैं, इसको हम लोग गिजार्ड कहते हैं। ठीक है, बात अगर ह्यूमन की जाए तो ह्यूमन में भी 3 पार्ट्स होते हैं, बट अलग अलग होते हैं। ह्यूमन के पार्ट्स में हम लोग सबसे पहले क्या है, कार्डियक बोलते हैं इसको, कार्डियक होता है। ठीक है, कार्डियक यहाँ से, और फंडस होता है या फिर इसको बॉडी बोलते हैं, एक पाइलोरिक होता है, कार्डियक, फंडस, पाइलोरिक। ठीक है, तो ये पार्ट हमारे होते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, घड़ियाल बिलोंग टू ऑर्डर। तो घड़ियाल कौन से गण को बिलोंग करते हैं? ये है क्रोकोडाइला, इजी है, क्रोकोडाइला हमारे क्या है, घड़ियाल इस ऑर्डर को बिलोंग करते हैं। चिलियोना ये इस, ठीक है, इसमें चिलोन आपको देखने को मिलता है, और आपके टर्टवाइस इसमें देखने को मिलता है, टर्टवाइस। स्क्वामेटा में आपको स्नेक देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये रेप्टिलिया की बात हो रही है, राइनो रिंकोसेफेलिया, स्फिनोडॉन देखने को मिलते हैं, स्फिनोडॉन इसमें देखने को मिलता है इसमें। ठीक है, ये हमारा क्या है, लिविंग फॉसिल लिजार्ड है, इसको याद रखना। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा, कई बार एग्जाम में पूछा है, 25 है, जैकोब्सन्स ऑर्गन हेल्प्स, ये कहाँ देखने को मिलेंगे? स्नेक में देखने को मिलते हैं, स्नेक में आपको देखने को मिलेंगे। ये स्मेल में हेल्प करते हैं, गंध में हेल्प करते हैं, स्मेल को डिटेक्ट करने में जैकोब्सन ऑर्गन्स हमारे हेल्प करते हैं। स्नेक की बात हो रही है। इसके बाद में पूछा, मोस्ट वेनोमस स्नेक्स, यानी सबसे विषैला सांप कौन है? रसल वाइपर है, पाइथन है, कोबरा है। तो किंग कोबरा है भैया, तो किंग कोबरा सबसे विषैला सर्प है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पाइथन है, अजगर है, आपको पता है अजगर ये विषैला नहीं होता है, कैसा है, नॉन पॉइजनस। 27 का बी ठीक हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28 है, पूछा है बर्ड एक्सक्रीट। तो बर्ड क्या एक्सक्रीट करती, तो अभी हमने बात की थी क्या, यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करती है, और इसकी वजह से लोगों को क्या है, यूरिकोटेलिक कहते हैं, यूरिकोटेलिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, अमोनोटेलिक जो अमोनिया का सिक्रेशन करते हैं, जैसे लार्वा ऑफ टैडपोड, ये अमोनोटेलिक होता है, अमोनिया का सिक्रेशन करता है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29 है, और इम्पोर्टेंट है, सलीम अली इज फेमस फॉर, तो सलीम अली को हम लोग क्या है, बर्ड मैन के नाम से जानते हैं। और टाइगर मैन किसको कहते हैं? कैलाश, इसको भी याद रखना। इसके बाद में है, बर्ड में क्या देखने को नहीं मिलता है? बर्ड्स लेग्स, पक्षियों में क्या नहीं पाया जाता है? गिजार्ड पाया जाता है, बोन मैरो, फीदर्स और हार्ट मिलता है। बोन मैरो नहीं देखने को मिलती, क्योंकि इनकी हड्डी कैसी होती है, खोखली होती है, जिनको हम निमोटिक बोन के नाम से जानते हैं, निमोटिक बोन्स के नाम से जानते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 31 है, पीजियन चिक हैज, कबूतर के बच्चे में क्या पाया जाता है? लॉन्ग फीदर्स नहीं भैया, नो फीदर्स होते हैं, स्केल्स होते हैं, तो डाउन फीदर्स। ठीक है, बी ऑप्शन ठीक होगा, ये डाउन फीदर्स इसमें देखने को मिलते हैं। चिक ऑफ पीजन की बात हो रही है। फिर से बात महत्वपूर्ण एमसीक्यूज है, ये पीजन्स रेटिना की बात कर रहे हैं, तो रेटिना में 2 सेल्स सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं रेटिना में। एक सेल्स हमारे देखने को मिलती है, इसमें प्रतिबिंब बनता है रेटिना पे,
एक तो हमारे रॉड्स देखने को मिलते हैं और दूसरा हमारा कोन्स देखने को मिलते हैं। रॉड सेल्स होती हैं ये अंधेरे में यानी डिम लाइट में आपको हेल्प करती हैं ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने में। कोन्स और ब्लैक एंड व्हाइट के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं। कोन सेल्स हमारी लाइट में वर्क करती हैं और क्या होती हैं और कलर सेंस देती हैं कलर के, ठीक है। तो इसमें कौन सी सेल्स होती है, कौन सेल्स होंगे अगर रॉड सेल्स इसमें अनुपस्थित होते हैं जिसकी वजह से नाइट में नहीं देख पाता है, नहीं उड़ पाता है, कौन, पीजियन। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा यूरोपाइजियल ग्लैंड्स, इसको प्रीन ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। ये किसमें आपको देखने को मिलते हैं, इकलौती बर्ड में देखने को मिलते हैं जिसको ग्लोरियस बर्ड कहते हैं। और क्योंकि ये इन्हीं ग्लैंड से इसको प्रीन ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, प्रीन ग्लैंड, ठीक है। ये ऑयल सिक्रेशन करती हैं जिसकी वजह से बर्ड पंखों को उसको स्मूथ बनाने का काम करती है इससे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, और एमनियन प्रोवाइड्स, एमनियंस पाया जाता है, एम्ब्रियो है और एम्ब्रियो में कई लेयर आपको देखने को मिलती है, ठीक है। एक लेयर आपको देखने को मिलती है, ये एमनियन लेयर होती है, ठीक है। इस लेयर का नाम होता है एमनियन लेयर होता है, जो शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। एक लेयर आपको देखने को मिलती है एलेंटोइस लेयर देखने को मिलती है, जो एक्स्ट्रा किडनी के नाम से एक हमारे लेयर देखने को मिलती है जिसको हम लोग योक कहते हैं, एक है, ठीक है। और एक लेयर ऐसी होती है जो सबके ऊपर आपको देखने को मिलती है जिसको हम लोग कोरियन के नाम से जानते हैं। तो कोरियन को ये ऐसे लंग्स का वर्क करती है और ये किडनी का वर्क करती है, ये हमारा फूड का यानी डाइजेशन इंटेस्टाइन का वर्क करती है। एमनियन हमारा शॉक एब्जॉर्बर का वर्क करती है, ठीक है। तो प्रोडक्शन फ्रॉम द शॉक, ठीक है। रेस्पायरेशन न्यूट्रिएंट हमारा कौन सप्लाई करता है, तो न्यूट्रिएंट हमारा फूड वाला सप्लाई करेगा जिसको हम योग कहते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ द फ्रॉम शॉक एमनियन हमारा हो गया। वेस्ट रिमूवल हमारा कौन, कोरियन हो गया है, ठीक है। वेस्ट रूमर एलेंटोइस हो गया, ठीक है। रेस्पायरेशन लंग्स हमारा हो गया, तो ये कौन होगा, ये कोरियन हो गया, ठीक है। ये किडनी का वर्क करती है हमारे, कौन करती है किडनी का वर्क, एलेंटोइस, इसको याद। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है ऑस्ट्रिच के बारे में पूछा है। ऑस्ट्रिच के बारे में, ऑस्ट्रिच अवॉइड्स प्रीडेटर्स मेनली, शुतुरमुर्ग मुख्यतः शिकारी से कैसे बच जाता है, क्योंकि बहुत तेज भागता है भैया, ठीक है। इसकी रनिंग बहुत फास्ट होती है। और ऑस्ट्रिच हमारा क्या है, ये बर्ड है और फ्लाइटलेस बर्ड है, मतलब उड़ नहीं सकती। इसके बाद में है मोनोट्रीम्स, ऐसे होते हैं मोनोट्रीम्स किस प्रकार के जीव होते हैं, ऐसे मैमल्स होते हैं जो अंडे देते हैं, उनको मोनोट्रीम्स कहते हैं। ये कैसे होते हैं, एग लेइंग एनिमल्स होते हैं, और एग लेइंग एनिमल्स में आपको दो सबसे ज्यादा, एक एकेडेना, एक हमारा एकेडेना होता है और एक होता है प्लेटिपस, प्लेटिपस और एकेडेना को, इसको याद रखना। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है, न्यू बोर्न रैबिट्स कैसे होते हैं, नवजात खरगोश कैसे होते हैं। ये फुल्ली डेवलप्ड होते हैं, नहीं भैया, ब्लाइंड और हेयरलेस होते हैं, अंधे मिलेंगे और इनके शरीर पे बाल नहीं देखने को मिलते। कौन, न्यू बोर्न रैबिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। हिप्पोपोटामस, हिप्पोपोटामस है ये, हिप्पोपोटामस हमारा कैसा होता है, सेमी एक्वाटिक होता है। हिप्पोपोटामस सेमी एक्वाटिक। हिप्पोकैम्पस हमारा मैरिन होता है और इसको दरियाई घोड़ा कहते हैं इसको, ठीक है। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 39 है, पूछा है एक्सोलेटर लार्वा सोर्स, एक्सोलेटर लार्वा आपको क्या देखने को मिलता है, एक तो न्यूटनी देखने को मिलेगा और पेडोजेनेसिस भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। किसका होता है, एम्फिस्टोमा का, एम्फिस्टोमा का देख, इसको याद रखना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 40 है, स्नेक्स डिटेक्ट वाइब्रेशन थ्रू, स्नेक्स वाइब्रेशन को डिटेक्ट करते हैं, किससे डिटेक्ट, स्किन के रिसेप्टर्स, टंग, किससे, टंग से।
ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा कि स्नेक जब भी दौड़ता है तो अपनी जीभ को बाहर बार बार निकालता है, इसकी वजह से वो वाइब्रेट को महसूस कर पाए। ठीक है, और स्नेक में हमारे क्या है, जैकोब्सन ऑर्गन्स पाए जाते हैं जो स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 41 है, फ्रेश फिशेस आर कॉमनली फाउंड इन। तो फ्रेश है तो लेक, फ्रेश वाटर में देखने को मिलेंगी, लेक्स और पॉन्ड में भी देखने को मिलती हैं। सी ऑप्शंस बिल्कुल ठीक होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है 42 है, पूछा है रेप्टाइल्स यूजिंग एडेसिव ग्लैंड्स। रेप्टाइल्स में कुछ एडेसिव चिपकने वाले ग्रंथि देखने को मिलती हैं, ये क्या काम करती हैं, तो ये मैटिंग में एक दूसरे को होल्ड करने में देखने को मिलती है, खासकर मेल उसको फीमेल को कैच करने, पकड़ने में, होल्ड करने में यूज करता है हमारा ड्यूरिंग द मैटिंग पीरियड। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 43 है, 43 में पूछा है क्लाउस आर प्रेजेंट्स इन। नाखून यानी क्लॉस किस में पाए जाते हैं, तो किस में आपको देखने को मिलेंगे, ये वर्ड्स में देखने को मिलते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 44 है, पूछा है वर्ड्स हैव स्कल दैट आर। पक्षियों की खोपड़ी कैसी होती है, तो पक्षियों की खोपड़ी हैवी विद टीथ नहीं भैया, लाइट होगी और विदाउट टेम्पोरल ओपनिंग देखने को मिलेगी, कार्टिलेजिनस होती है, फ्लैट एंड बॉनी नहीं। तो बी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा 44 का। 44 का बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। इसके बाद में हमारा बर्ड्स की पूछा है, पक्षियों में कौन अनुपस्थित होता है, बर्ड लैक्स, तो टीथ नहीं होते हैं, बीक मिलेगी, इनमें होती है फीदर्स, गिजार्ड होती है, गिजार्ड पार्ट ऑफ द स्टमक होता है। ठीक है, ये इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 है, पूछा है पीजिन मिल्क इज सिक्रेटेड बाय। तो पीजिन मिल्क किस में देखने को मिलता है, ये पीजिन मिल्क सिक्रेटेड बाय क्रॉप ग्लैंड से सिक्रेशन होता है, और क्रॉप ग्लैंड हमारी किसकी पार्ट होती है, स्टमक की पार्ट होती है हमारे। ठीक है, और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स इज। सरीसृप व पक्षियों में विकसित सुरक्षात्मक झिल्ली कौन सी है, जो है विकसित वो है हमारी एम्नियन। ठीक है, 47 का हमारा बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एलिफेंट एलिफेंट डेंटल फार्मूला इंक्लूड्स। तो एलिफेंट का जो डेंटल फार्मूला होता है किस पे इंक्लूड्स है, वो ये हमारे इंसाइजर्स एंड मोलर स्पेस पे इंक्लूड्स होता है। होता क्या है आपको, 033 अपॉन 0033। ठीक है, तो कैनाइन इसमें एब्सेंट होते हैं, ये हमारा क्या है, इंसाइजर है, कैनाइन्स एब्सेंट होते हैं, प्री मोलर और मोलर, इसको याद रखना। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा इसके हिसाब से। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 49 है, और 49 में पूछा है लार्जेस्ट स्टमक अमंग एनिमल्स इज सीन इन। तो सबसे ज्यादा बड़ा किसमें देखने को मिलेगा, तो आमाशय, तो जिराफ का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एलिमेंट बड़ा होने की वजह से आप उसको कंफ्यूज नहीं है, जिराफ की गर्दन बहुत लंबी होती है, तो उसका स्टमक भी बड़ा होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 50 है, और 50 में पूछा है, द फिश पजेस विच टाइप ऑफ द रेस्पायरेशन। तो मछलियों में किस प्रकार का श्वसन पाया जाता है, तो भैया गिल्स होते हैं, तो इसमें ब्रांकियल। ठीक है, ब्रांकियल रेस्पिरेशन देखने को मिलता है फिशेस में। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 51 है, और 51 में पूछा है विच एम्फीबियन सो पेरेंटल केयर्स बाय द कैरिंग द लीक ऑन द थाई। ये अच्छा है, तो कौन है इसके लिए, मिडवाइफ टोड है भैया, मिडवाइफ टोड है, ये फर्टिलाइज्ड एग को अपने लेग यानी, ठीक है, जांघों में फर्टिलाइज्ड एग को छुपा के रखता है और हेल्प करता है हमारा पेरेंटल केयर के लिए।
ठीक है, इसके बाद में हमारा हो जाएगा नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा 52 है, फ्रॉग के एग्स आर। तो फ्रॉग के एग्स हमारे कैसे होते हैं? तो फ्रॉग के एग्स हमारे आइसोलेसिथल होते हैं, आइसोलेसिथल होते हैं हमारे। ठीक है, क्लिडोइक एग्स वैसे होते हैं जो उनकी कवरिंग देखने को मिलती है कैल्शियम कार्बोनेट की। आलेसिथल, ठीक है, ह्यूमन में आलेसिथल देखने को मिलते हैं। टीलोलेसिथल आपको देखने को मिलते हैं, वर्ड में देखने को मिलते हैं हमारे। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है मायोटोम्स। ये अभी हमने बात की, तो मायोटोम्स इन फिशेस आर। ठीक है, तो कैसी होती है? वी शेप्ड होती है, फिशेस में नहीं, ये किस में आपको देखने को मिलती है? ये 60 से लेके 62 देखने को मिलते हैं। लेंसुलेट बात की थी, ब्रांकियोस्टोमा की बात कर रहे थे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है द न्यूरल कैनाल इन फ्रॉग एनक्लोज। ठीक है, फ्रॉग में न्यूरल कैनाल नलिका पाई जाती है जो स्पाइनल कार्ड से घिरी हुई रहती है, देखने को मिलती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 55 है, पूछा है 8 क्रीनियल नर्व हमारी कौन से 8 से हमारी कौन सी हो गई? आर से 8, आर से ऑडिटरी हो गई। ठीक है, वेगस नर्व हमारी कौन सी होती है? 10th हमारी ऑल्फैक्टरी। फर्स्ट हो गई, ऑप्टिक हमारी 2 हो गई। इसके बाद में नेक्स्ट है बर्ड्स है बोन्स दैट आर। तो बर्ड्स की बोन कैसी होंगी? न्यूमेटिक बोन्स होंगी, हॉलो बोन्स होंगी इसकी। ठीक है, और इसमें बोन मैरो एब्सेंट होती है बर्ड्स में। बर्ड्स के बारे में एक बार और यहाँ पे समझ लेते हैं। बर्ड में लेफ्ट ओवरी फंक्शनल होती है, लेफ्ट ओवरी फंक्शनल होती है, और राइट आउटिक सिस्टमेटिक आर्क बनाते हैं हमारे, इसको भी याद रखना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 57 है, फिश आईज है। तो फिश की आई कैसी होती है? आई लिड्स इसमें देखने को मिलते हैं, निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, नो आईलेट देखने को मिलते हैं, या फिर इसमें फोबिया देखने को, तो इसके ऊपर कोई आईलेट नहीं होते हैं भैया। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 40 ये है 58 है, और 58 में पूछा है एम्फीबियन स्किन कैसी होती है? एम्फीबियन की स्किन मॉइस्ट होगी और ग्लैंडुलर होती है। फ्रॉग देखना, फ्रॉग की स्किन पकड़ के देखना तो हाथ में नहीं आएगा, फिसल जाएगा, क्योंकि उसकी स्किन बहुत मॉइस्ट होती है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 59 है, पूछा है बर्ड्स मेंटेन बॉडी टेम्परेचर वाई। तो बर्ड्स का टेम्परेचर कैसे मेंटेन होता है? तो बर्ड का टेम्परेचर, ये बर्ड हाँफती है, पसीना नहीं आता ये। ठीक है, ये है पेंटिंग, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 60 है, और 60 में पूछा है सी हॉर्स हिप्पो कैंपस की बात कर रहे हैं, बिलोंग टू द फैमिली। तो कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? इसको याद रखना। तो ये जो बिलोंग करता है सिग, ठीक है, सिग्नेथिडी को बिलोंग करता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 61 है, और 61 पूछा है स्वयं ब्लेडर कंट्रोल। तो स्वयं ब्लेडर क्या कंट्रोल करता है? बॉयंसी करता है, उछाल कंट्रोल करता है, और कॉन्ड्रिक्थिस। ठीक है, कॉन्ड्रिक्थिस फिशेस में आपको देखने को मिलता है स्वयं ब्लेडर, और लंग्स दोनों के दोनों पाया जाता है। और ऑस्टिक्थिस, इसको कार्टिलेजिन फिश कहते हैं, इसमें एब्सेंट होता है। इसके बाद में 62 है, स्किन ग्लैंड्स इन फ्रॉग इंक्लूड्स कैसी होती है? म्यूकस ग्लैंड्स में देखने को, इसकी वजह से काफी इसकी स्किन मॉइस्ट होती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 33 है, पूछा है बैरो बोमैरो नेजल ऑर्गन इज नोन एज। बोमैरो ऑर्गन किसमें देखने को? स्नैक्स में आपको देखने को मिलते हैं, और इसको क्या कहते हैं? जैकोब्सन ऑर्गन कहते हैं, जो
स्मेल के डिटेक्शन के लिए यूज होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 64 है, पूछा है विच स्नैक इज नॉन पॉइजनस। जो है वो कौन है? पाइथन है, अजगर है, ये नॉन पॉइजनस होता है। इसके बाद में पूछा है 65 फैंग्स ऑफ वेनोमस स्नेक्स। ठीक है, यानी विषैले सांपों में फैंग्स कैसे होते हैं? ये कैसे होते हैं? हॉलो होते हैं, हॉलो होते हैं। इसके बाद में पूछा है 66 है, पूछा है वर्ड्स शो विच टाइप ऑफ नाइट्रोजन एक्सक्रीशन। तो वर्ड के बारे में कैसे क्या होता है? ये यूरोटेलिक नहीं, यूरिकोटेलिक होते हैं, यूरिकोटेलिक होते हैं। यूरिक एसिड का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इनका यूरिक एसिड होता है। ठीक है, यूरिया होते हैं उनको यूरियोटेलिक कहते हैं, अमोनिया जिनका होता है उनको अमोनियोटेलिक कहते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 67 है। 67 पूछा आई ऑफ पिजन इज अडॉप्टेड फॉर, यानी कबूतर की आंख किसके लिए विशेषित होती है? तो भैया ये डे विजन के लिए होती है, क्योंकि इसमें ओनली कोन सेल्स देखने को मिलते हैं, ओनली कोन सेल्स देखने को मिलते हैं। रॉड सेल्स एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से लाइट में यानी रात में नहीं देख पाता, सिर्फ दिन में ही देख चल पाता है, उड़ पाता है, देख पाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 38 है विच वर्ड इज फ्लाइटलेस। इनमें कौन है जो फ्लाइट लैग्स है? तो वो है ऑस्ट्रिच। इसके बाद में 69 है, पूछा है विच एनिमल्स हैज इंफ्रा ऑर्बिटल आर्क इन स्कल। कई बार एग्जाम में पूछा है, वो है हमारा पीजियन, कबूतर में ये देखने को मिलता है आपको। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 70, पूछा है वर्ड्स हैव। तो बर्ड्स में क्या देखने को मिलेंगे? बर्ड्स में डायफ्राम नहीं देखने को मिलता है। ये डायफ्राम हमारे मैमल्स का पिक्यूलियर करेक्टर है, मेमोरी ग्लैंड्स भी उन्हीं का है, स्केल्स ऑन बॉडी। तो ईयर सैक देखने को मिलते हैं, कितने होते हैं? 9 ईयर सैक होते हैं, इसको भी याद रखना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मैमल्स हैव हाउ मेनी वेंट्रिकुलर इन द। ठीक है, वेंट्रिकल्स इन ब्रेन में, तो ये कुछ इस तरीके से वेंट्रिकल्स होते हैं, 4 वेंट्रिकल्स होते हैं, 4 वेंट्रिकल्स होते हैं इसमें। कितने होंगे? 4 वेंट्रिकल्स होते हैं। इसके पूछा है 72 है विच इज एन एग लेइंग मैमल्स। कौन है जो एग लेइंग? तो दो को याद रखो, प्लेटिपस और एक्टिडना, उनको मोनोट्रीम्स कहते हैं भैया। ठीक है, तो प्लेटिपस और एक्टिडना कहीं भी आ जाए उसको तुरंत ये एग लेइंग एनिमल्स है, मैमल्स हैं। ठीक है, बट इनमें निपल्स कैसे होती है? एब्सेंट होती है, इनको भी याद रखना है। तो ये ब्रेस्ट फीड कैसे करते हैं? ये सक नहीं करते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर न्यू बोर्न एनिमल्स आर जनरली। ठीक है, अधिकांश नवजात स्तनधारी कैसे होते हैं? कंप्लीटली इंडिपेंडेंस ऑफ फुली फीचर। ये बर्ड के बारे में पूछा है, प्लांट और वीक होते हैं। इसके बाद में पूछा है हिप्पोपोटामस के बारे में पूछा है। हिप्पोपोटामस हमारा कैसा देखने को मिलता है? ये रिवर और लेक्स में आपको रहेगा, सेमी एक्वाटिक एनिमल्स है ये। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 75 है विच स्ट्रक्चर हेल्प्स फिश मेंटेन डेप्थ, यानी मछलियों को गहराई नियंत्रित करने में कौन सी संरचना सहायक होती है? जो गहराई को नियंत्रित करने के लिए वो है स्विम ब्लेडर, स्विम ब्लेडर होता है। सी ऑप्शन ठीक होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 76 है स्नेक वेनमन। ठीक है, स्नेक का वेनम होता है, अफेक्ट किसको करेगा? तो दो को अफेक्ट करता है, या तो हीमोटॉक्सिन होगा यानी ब्लड को करेगा, फिर क्या है न्यूरोटॉक्सिन होगा, नर्व्स को करेगा। पहला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। इसके बाद में 77 है, पूछा है विच रेप्टाइल्स है 4 चैम्बर्ड हार्ट। रेप्टाइल्स होते हैं ये 3.5 यानी 3.5 इनका कंपार्टमेंट देखने को मिलते हैं हार्ट में, बट एक हमारा ऑर्गेनिज्म ऐसा है रेप्टाइल्स का जो है क्रोकोडाइल, इनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट देखने को
मिलता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फ्लाइट मसल्स इन बर्ड्स आर। तो जो फ्लाइट मसल्स होती है, काफी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज है, वो कौन सी होती हैं? पेक्टोरल मसल्स होती हैं। पेक्टोरल मसल्स होती हैं, फ्लाइट मसल्स हमारी होती हैं ये। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 79 है, और 79 में पूछा है, विच एम्फीबियंस सो न्यूटनी। एम्फीबियंस है न्यूटनी कौन भैया? तो है एक्सोलेटल है, ठीक है। एक्सोलेटल लार्वा है हमारा, और एम्फीस्टोमा में देखने को मिलता है ये। न्यूटनी और पैडोजेनेसिस शो करता है। इसके बाद में है, विच फिश हैज नो स्केल्स। तो कौन है? कटला, कैटफिश है हमारी, ठीक है। कैटफिश है, स्केल्स नहीं देखने को मिलेंगे। एक हमारा मूवी है हमारा, हिल्सा इल्सा, हिल्सा इल्सा, ठीक है। ये एनाड्रोमस है, एनाड्रोमस फिश है, ठीक है। इसको याद रखना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 81 है, पूछा है, बर्ड्स हाउ मेनी चैम्बर्ड इन देयर हार्ट। तो बर्ड्स के क्या है? 4 चैम्बर्ड होते, हार्ट के होते हैं भैया, ठीक है। यानी है ऑरिकल, ऑरिकल, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट और राइट। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 82 है। 82 में पूछा है, वर्ड रिड्यूस बॉडी वेट फॉर द लाइट वाई। तो इनकी बोन्स मैरो, नो सॉरी, ठीक है, सी ऑप्शन, यानी बोन्स निमोटिक बोन्स होती है हमारे, हॉलो होंगी, निमोटिक बोन्स होंगी, खोखली हड्डी देखने को इनमें मिलती है, बोन मैरो एब्सेंट इनमें होती है। हार्ट रेट ऑफ फ्रॉग पर मिनट ये कितना होता है? 74, सॉरी 64 होता है, इसको याद रखना। इसके पूछा है 84 है, एम्फीबियंस रेस्पायर थ्रू। तो एम्फीबियंस कैसे रेस्पायरेशन करती है? तो एम्फीबियंस हमारे स्किन के थ्रू करेंगे, लंग्स के थ्रू, गिल्स के एंड सब के थ्रू करेंगे। ऑल ऑफ दीज हमारा ठीक हो जाएगा 84 का। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 85 है, पूछा है, विच वर्ड फीड्स इट्स यंग विद मिल्की सिक्रेशन। यानी कौन सा पक्षी अपने बच्चों को दूध जैसा शराब से खिलाता है? तो कौन है जो दूध जैसा शराब से खिलाता है? तो वो है हमारा पीजन कबूतर है, ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट है, बर्ड फीदर्स आर मेड अप ऑफ। बर्ड के जो फीदर्स होते हैं वो केराटिन प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, केराटिन प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। 87 है, पूछा है, फिश डिटेक्ट केमिकल्स यूजिंग। तो फिश को डिटेक्ट, केमिकल्स को कैसे डिटेक्ट करती है? तो फिश के लेटरल सिस्टम पे, ठीक है, इनके लेटरल सिस्टम पे ऐसे फिनोमिना देखने को मिलता है जिसकी वजह से ये डिटेक्ट कर लेती है, ठीक है, लेटरल। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 88 है, और 88 में पूछा है, बर्ड्स यूरिन एंड फीसिस कम्स आउट टुगेदर। तो इनके लिए यूरिन और फीसिस कैसा कम्स आउट होगा? यूरिक और यूरिक एसिड पेस्ट है इनका, यूरिक एसिड पेस्ट, इसको यूरिकोटैलिक कहते हैं इसी वजह से। इसके पूछा है 89 है, 89, रेप्टाइल्स एक्सक्रीट मेनली। तो रेप्टाइल्स हमारी क्या चीज एक्सक्रीट करते हैं? तो जो रेप्टाइल्स एक्सक्रीट करते हैं वो है हमारा यूरिक एसिड, ठीक है। रेप्टाइल्स हमारे यूरिक एसिड करते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच मैमल्स हैज नो एक्सटर्नल ईयर। काऊ के सबने देखा होगा, बैट के किसने देखा है, वेल के, रैबिट के सबने देखा है। दो कंफ्यूज कर रहे हैं तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा वेल, ठीक है। वैट चमगादड़ कोई ईयर पिन्ना नहीं होते हैं, एक्सटर्नल ईयर नहीं होते, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है, और वेल हमारा मैमेल है, उसको भी याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 91 है, पूछा है, विच फिश मिग्रेट्स फॉर रिप्रोडक्शन। के लिए कौन करती है? तो ईल है और हिल्सा है,
ईल है और हिल्सा है हमारा। ईल हमारा ठीक है कैटाड्रोमस है, और हिल्सा हमारी एनाड्रोमस है, इसको याद रखना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 92 है, मैरिन मैमल्स इंक्लूड्स। तो मैरिन मैमल्स कौन है? व्हेल है, डॉल्फिन है, सील है। तो सारे के सारे ये मैमल्स हैं, कौन से हैं? मैरिन है। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। इसके बाद में 93 है, स्नेक टोंग हेल्प। तो स्नेक की टोंग्स यानी जीभ हेल्प करती है हमारी किसको? स्मेल डिटेक्शन। स्मेल डिटेक्शन यानी तो जीभ दो में हेल्प कर रही है, एक तो स्मेल और वाइब्रेशन में भी हेल्प करती है। ठीक है, जैकॉब ऑर्गन्स भी होते हैं जो स्मेल डिटेक्शन में काम करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 94 है। 94 में पूछा है विच रेप्टाइल्स हैज नो लेग्स। इनमें से कोई रेप्टाइल्स है जिनके पास लेग नहीं होता है, वो है हमारा स्नेक्स। इसके बाद में पूछा है 95 है, पूछा है बर्ड्स ब्रीथ यूजिंग। तो बर्ड हमारी क्या है? लंग्स देखने को मिलते हैं इनमें, एयर सैक मिलते हैं, इन्हीं से ब्रीथ करती है। और टेम्परेचर डाउन कैसे करती हैं? पेंटिंग, हाफने से। एडेप्टेशन फॉर अंडर वाटर विजन इन फिश। मछलियों में पानी के भीतर दृष्टि के लिए कौन अनुकूल होता है? तो कौन अनुकूल होता है? वो है स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस अच्छा एमसीक्यूज है, क्वेश्चन, इसको भूलना मत। ठीक है, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है 97 है, पूछा है विच वर्ड हैज वेब्ड फीट। यानी किस पक्षी में झिल्लीदार पैर होते हैं? वेब्ड फीट यानी इस तरीका से के होते हैं। कौन है? डक। इसके बाद में 98 है, पूछा है मैमेलियन स्किन कंटेन्स। तो क्या मिलेंगे? ऑयल ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स, हेयर और आला, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा मैमेलियन स्किन पे। 99 है, पूछा है 99 में वर्ड स्कल कैसी होती है? खोपड़ी बर्ड की कैसी होगी? भारी होती है, बिना दांत वाली होती है। ठीक है, तो दांत तो होते ही नहीं, टूथलेस होगी, कैसे बीक देखने को मिलती है, चोंच। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 100 है। 100 पूछा है मेमोरी ग्लैंड्स आर रिप्रेजेंटेड इन। तो मेमोरी ग्लैंड मेमेलियन का पिक्यूलियर करेक्टर तो स्पेस में देखने को, मैमल्स में देखने को मिलेंगे। तो भैया 100 एमसीक्यूज बिल्कुल रैपिडली हम लोगों ने डिस्कस किए थे, एक्सप्लेशन भी हमने किया था जो कुछ हुआ उनका। ठीक है, और मुझे उम्मीद है चैनल आप सब्सक्राइब कर लोगे, लाइक और शेयर भी मुझे करोगे, चैनल को सपोर्ट करोगे ओवरऑल वॉच करने के लिए।